ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम गुरेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। पठतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम। संस्कृतेन लेखनम संस्कृतेन भाषणम संस्कृताय जीवनम संस्कृताय अर्पणम। अहम अनंत आर्य अस्मि। अनंत ज्ञान एक्स्ट्रा संस्कृति केयर की प्रस्तुति संस्कृत। इस संस्कृत अध्ययन में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का स्वागत है। संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 17 में हम लोग सप्तमी विभक्ति आधारित अनुवाद करेंगे की चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारा जो इस ज्ञान को पढ़ने से पहले, चर्चा करने से पहले हम लोग पहले बात जानते हैं सप्तमी विभक्ति। जैसे यहाँ पर राम का जो सप्तमी विभक्ति जो चलता है, ये सब संज्ञा शब्द और ये सर्वनाम है। तो राम का शब्द रूप जो चलता है ये रामे राम्यो रामेशु। तो अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो यहाँ देखिए, जैसे राम का शब्द रूप कैसे चलता है, रामे राम्यो रामेशु। उसी प्रकार से लता का जो शब्द रूप है सप्तमी विभक्ति में ये चलता है लतायाम लतयो लतासु। और साधु का चलता है साध्यो साधवो और साधुसु। उसी प्रकार से नदी का जो शब्द रूप चलता है सप्तमी विभक्ति में जो होता है एक वचन में, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। नद्याम नद्यो, नद्या नद्यो नदीसु। और हो जाएगा मुनौ, नद्याम है ना वो, यहाँ नद्याम नद्यो नदीसु। और मुनि का जो शब्द रूप है वो चलेगा मुनौ मुनियो मुनिसु। उसी प्रकार से पितरी का चलेगा पितरी पितरौ पितृसु। और मातृ का चलेगा मातृ मातरौ मातृसु। उसी प्रकार से ये जो है सर्वनाम शब्द दिए हुए उसके भी जो सप्तमी विभक्ति में जो शब्द रूप है वो दिए हुए हैं। अब आते हैं हम लोग ज्ञान की बात करते हैं। जो हमारा है जो ज्ञान 17 का, इस ज्ञान में क्या है, आधारो अधिकरण। आधारो अधिकरण का मतलब क्या है कि किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। सप्तम्य अधिकरण, इसका मतलब है कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन बात चर्चा करते हैं कि जो अधिकरण कारक में पर, हम लोग जानते हैं कि अधिकरण कारक में क्या होता है, में और पर होता है। में पर जो चिन्ह के अर्थ में संज्ञा सर्वनाम से सप्तमी विभक्ति होती है। तो ये मतलब कि अगर अधिकरण कारक में जो हम लोग जानते हैं जो चिन्ह होता है, जैसे यहाँ पर देखिए राम विद्यालय में, तो विद्यालय में ये क्या है, यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है कि में और पर, चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसको संस्कृत में अनुवाद मतलब करने के सप्तमी लिए विभक्ति की पहचान में और पर से भी होती है। तो ये सप्तमी विभक्ति की जो पहचान है वो में और पर से भी होती है। तो अब हम लोग इसी में चर्चा करते हैं कि कैसे हम लोग इस हिंदी शब्द को हम लोग संस्कृत में अनुवाद करें। तो देखिए हमारा जो पहला शब्द है वो राम विद्यालय में पढ़ता है। तो राम विद्यालय में पढ़ता है तो सबसे पहले हम लोग इसको संस्कृत में जब अनुवाद करते हैं तो ये हो जाएगा राम। और विद्यालय में, तो विद्यालय में यहाँ देखिए विद्यालय में जिस प्रकार से यहाँ राम का देखिए कैसे चल रहा है, ये सब सप्तमी विभक्ति का दिया हुआ है शब्द रूप। तो राम का चला है रामे राम्यो रामेशु। तो एक वचन में रामे हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पर विद्यालय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास विद्यालय, ये विद्यालय में। और क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ता जिस पुरुष वचन में होता है क्रिया भी उसी पुरुष वचन में होता है, तो राम जो है, तो राम के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़ता है। तो ये हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, पठती। ये अनुवाद श्रृंखला 11 में भी दिया हुआ ना इसकी चर्चा। हाँ, इसकी चर्चा जो है ये अनुवाद श्रृंखला 11 में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पहला है राम विद्यालय में पढ़ता है, उसका जब हम लोग संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो ये हो जाता है राम विद्यालय पठती। अब आते हैं दूसरा वाक्य हमारे पास, घर में वस्त्र है। तो घर में वस्त्र है, तो घर में हम इसको जब संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गृह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गृह वस्त्राणि संति। अब क्योंकि जब बहुवचन के बारे में बात करें तो वहां संति का प्रयोग, अगर एक वचन है तो वहां पर हम लोग गृह में ग है लिखा हुआ कि म लिखा गया है, ये गृह है। गृह वस्त्राणि
वस्त्र अस्थि भी हो सकता है, नहीं? हाँ, वस्त्र वस्त्र अस्ति। या दूसरा वाक्य में, दूसरा वाक्य हमारे पास है घर में वस्त्र है। तो घर में जिस प्रकार से राम का जो चलता है शब्द रूप सप्तमी विभक्ति में, तो ये रामे रामे और रामेश्वर, तो एक वचन में ये जो चलता है वो रामे चलता है। इसी प्रकार से यहाँ पे घर में है तो ये गृह हो जाएगा, गृह, गृह है। और वस्त्र है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वस्त्राणी संति। अगर बहुवचन का बात कर रहे हैं तो वस्त्राणी संति हो जाएगा, और एक वचन का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वस्त्र अस्थि। वस्त्रम अस्ति। तो यहाँ हो जाएगा घर में वस्त्र है तो ये हो जाएगा वस्त्राणी संति। तो मतलब कि घर में वस्त्र है तो उसको जब संस्कृत में अनुवाद करेंगे इस नियम के अनुसार तो ये हो जाएगा गृह है वस्त्राणी संति। आते अब हम लोग तीसरा वाक्य में बात करते हैं वृक्ष पर पक्षी है। तो वृक्ष पर पक्षी है तो वृक्ष पर, तो यहाँ पर जैसे अधिकरण कारक में और पर था, तो यहाँ पर वृक्ष पर में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे राम के अनुसार इसको हम लोग लिख सकते हैं वृक्ष है। तो हम लोग इसका संस्कृत में जब अनुवाद करते हैं तो ये हो जाता है वृक्ष, ये हो जाएगा वृक्ष है। और पक्षी वो हम लोग संस्कृत में खगा बोलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा खगा संति। क्या खमा संति लिखा गया है? तो मतलब कि वृक्ष पर पक्षी है, तो वृक्ष पर पक्षी है तो उसको जब संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो वो हो जाएगा वृक्ष, वृक्षे खगा संति। अब चौथा वाक्य घर में बालक है। तो घर में बालक है तो घर में बालक है मतलब कि यहाँ घर में, तो घर में जैसे यहाँ पर दूसरे वाक्य में घर में हम लोग ने लिखा था गृह, उसी प्रकार से यहाँ पर भी गृह ही हो जाएगा, गृह है। तो घर में गृह बालका संति। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि चौथा वाक्य में घर में बालक है, तो घर में बालक को जब संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो ये हो जाएगा गृह बालिका संति। ये एक वचन में भी हो सकता है ना? हाँ, ये एक वचन में भी हो सकता है। तो बालका अस्थि हो जाएगा। हाँ, बालका अस्थि भी हो सकता है, ये संति की जगह अस्थि भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो है पांचवा वाक्य है विद्यालय में लड़कियां हैं। तो विद्यालय में जैसे इस प्रकार, जैसे राम विद्यालय में पढ़ता है, तो इसी प्रकार से विद्यालय में हम लोगों ने यहाँ पर प्रयोग किया था राम के, जैसे रामे था तो विद्यालय हो गया, तो यहाँ पर भी विद्यालय लिखेंगे। विद्यालय लड़कियां हैं तो लड़कियां के लिए ये हो जाएगा बालिका संति। बालिका, बालिके, बालिका, बालिका। एक लड़की रहता तो बालिका अस्थि लिखते ना। तो अगर हम लोग बहुवचन मतलब ढेर सारी लड़कियां हैं, क्योंकि यहाँ पे लड़कियां लिखी है बहुवचन, इसलिए यहाँ पे संति हो गया। अगर एक ही लड़की रहती, अगर यहाँ पे लिखा विद्यालय में लड़की है तो हम लोग लिखते विद्यालय बालिका अस्थि। अब यहाँ पर देखिए तो मतलब विद्यालय में लड़कियां हैं तो उसको जब संस्कृत में अनुवाद किए तो बना विद्यालय बालिका संति। आइए अब हम लोग ज्ञान 17 ख देखते हैं। तो 17 ख, ज्ञान 17 का ख में है आयुक्तम कुशलाभ्याम साधु निपुणाभ्याम, अर्थात संलग्न अर्थ वाले शब्द या तो चतुर अर्थ वाले शब्द। तो संलग्न अर्थ वाले शब्द जैसे व्याप्त, लग्न, लगन और आस्त्र युक्त, व्यग्र, तत्पर, और चतुर अर्थ वाले शब्द जैसे कुशल, निपुण, साधु, पटु, प्रवीण, दक्ष, चतुर, ऐसे वाले शब्द में के साथ अगर जिसमें चतुर या तो संलग्न हो उसमें हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से देखिए उदाहरण, जैसे कार्य में युक्त या तो शास्त्र में निपुण, जैसे यहाँ पे वह कार्य में युक्त या तत्पर है, तो हम लोग यहाँ पे कार्य, तो यहाँ पर क्या होता है जैसे कार्य में, तो यहाँ पर इस नियम के अनुसार जो होता है हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जो कि हो गया कार्य हो गया। तो वह कार्य में युक्त या तत्पर है तो हम लोग लिखते हैं इसको संस्कृत में स कार्य लग्न तत्पर वा अस्ति। यहाँ पे वा का प्रयोग इसलिए किया गया या तो
या तो लग्न या तो तत्पर, या तो युक्त का लग्न या तो युक्त या तो तत्पर। तो वाक अगर यहीं पर अगर वाक की जगह च लगा रहता तो च का मतलब क्या होता है और, करने का मतलब क्या होता है युक्त और तत्पर। अब आइए हम लोग आगे वाक्य देखते हैं, है कि कृष्ण शास्त्र में निपुण या कुशल है। तो कृष्ण शास्त्र में निपुण या कुशल है, तो इसमें जब हम लोग संस्कृत में इसको प्रयोग करते हैं या अनुवाद करते हैं तो ये हो जाएगा कृष्ण शास्त्र। अब यहाँ पर क्योंकि इस नियम के अनुसार शास्त्र में निपुण या कुशल है, तो ये हो जाएगा कृष्ण शास्त्रे कुशल निपुण वा अस्ति। अब इसी प्रकार से अगर यहाँ पर शास्त्र की जगह शास्त्रे, शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में अगर इसी प्रकार से अगर यहाँ पर कृष्ण शास्त्रों में निपुण या कुशल है, तो यहाँ पर उसका संस्कृत में जो अनुवाद होता है कुछ इस प्रकार से होता है, कृष्ण शास्त्रेषु निपुण निपुण कुशल च अस्ति। मतलब कि अगर इसका डायरेक्ट हम लोगों ने लिख दिया है कि इसका डायरेक्ट अनुवाद लिख दिया है संस्कृत में कि कृष्ण शास्त्रों में निपुण या कुशल है, तो उसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा कृष्ण शास्त्रेषु निपुण कुशल। अब आइए देखते हैं ज्ञान 17 का ग। तो इस ज्ञान में है कि यदि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो तो पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ देखिए राम के वन जाने पर भरत आए, तो यहाँ पर एक क्रिया हो गई कि राम वन गया और वन जाने पर और भरत फिर आए। तो यहाँ पर है कि यदि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो तो पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। कर्म वाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी विभक्ति होती है तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। और यहाँ पर देखिए कि जैसे मेरे पास अगर है कर्म वाच्य जैसे हुआ कि यहाँ समझिए कि जैसे मैं काम करता हूँ और मेरे द्वारा काम किया, जैसे अंग्रेजी में हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस करने का मतलब क्या है, यहाँ पर कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य जैसे मैं काम करता हूँ, कर्तृवाच्य मतलब जैसे मैं काम करता हूँ, और कर्मवाच्य मतलब मेरे द्वारा काम किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है कि कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य करने का मतलब जैसे मेरे द्वारा काम किया जा रहा है पैसिव वॉइस की जैसा। तो कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी विभक्ति होता है, लेकिन कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और उसी प्रकार से कर्तृवाच्य मतलब अंग्रेजी में कहें तो उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं, जैसे मैं काम करता हूँ। तो कर्तृवाच्य में हम लोग कर्तृवाच्य में कर्ता व कृदंत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कर्ता और व कृदंत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अब आइए हम लोग है ना कुछ उदाहरण देखते हैं। तो हमारे पास पहला उदाहरण है राम के वन जाने पर भरत आए। तो पहले वाक्य देखने से पता चल रहा है जो वाक्य है वो हमारे पास कर्तृवाच्य है। तो राम वन गया है, तो राम के वन जाने पर भरत आए। तो यहाँ पर दो कार्य जैसे नियम हमारा दिया हुआ है, यदि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो तो राम के वन जाने पर भरत आए। तो राम के वन क्या हो जाएगा, रामे वन गते भारत वनम है ना, वन को जाना, यहाँ वनम, हाँ यहाँ वनम हो जाएगा। तो राम के वन जाने पर भरत है, इसको संस्कृत में जब अनुवाद करते हैं तो रामे वनम गते भरत आगत अगच्छत। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है कि जैसे अगर नियम देखें हम लोग, तो नियम यहाँ पर ये हमारे पास जो वाक्य है वो कैसा वाक्य है, कर्तृवाच्य है। तो कर्तृवाच्य में जो हमारे पास जो नियम है कर्तृवाच्य में कर्ता व कृदंत में सप्तमी विभक्ति, देखिए तो यहाँ पर कर्ता कृदंत दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग राम में भी सप्तमी लगा और गते में भी सप्तमी लगा। तो यानी क्या है यहाँ पर कर्ता व कृदंत में दोनों में सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पर देखिए लेकिन इसमें अगर कर्मवाच्य आता है, कर्मवाच्य में ऐसा नहीं होता है। तो रामे वनम गते भरत आगत या आगच्छत। अब देखिए आगे हम लोग वाक्य देखते हैं, मेरे काम कर लेने पर गुरु आए। तो मेरे काम कर लेने पर गुरु आए, तो मेरे द्वारा, तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो कुछ इस प्रकार से लग रहा है कि मेरे द्वारा काम कर लेने पर, तो मेरे द्वारा काम, ये कैसा वाक्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया। ये कैसा है, कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य का जो नियम है, ये कर्मवाच्य का नियम है कि कर्मवाच्य में कर्म या कृदंत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे काम कर लेने पर गुरु आए, यानी तो माया तृतीय विभक्ति हो गया ना। हाँ, तो माया यहाँ पर देखिए मेरे के जगह माया, क्योंकि यहाँ पर नियम के अनुसार देखिए
कि अगर कर्मवाच्य, तो ये हमारे पास कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य में जो कर्ता में क्या होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर कर्ता क्या है, मेरे, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति के अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो अस्मत् यहाँ का माया हो तृतीय गया। अस्मत् का तृतीय भक्ति माया होता है नहीं। हाँ, तो अस्मत् का जो हम लोग तृतीय विभक्ति होता है वो माया होता है। तो माया कार्य, अब यहाँ पर क्या है, कर्म, तो हम लोग नियम के अनुसार कर्तव्य वाच्य में यहाँ पे कर्म वाच्य में कर्म में क्या होता है, सप्तमी, तो सप्तमी का प्रयोग किए, तो माया कार्य कृते गुरु आगत या तो आगच्छत। अब आते हैं हम लोग तीसरे वाक्य में। तो तीसरा वाक्य हमारे पास क्या है कि अध्ययन करके हाँ, तो 11 में है, राम के आने पर सीता भी आई। तो राम के आने पर, दो वाक्य देखने से ही पता चल रहा है कि जो वाक्य हमारे पास क्या है, कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य में जो हम लोग नियम है कि कर्ता और कृतन दोनों में सप्तमी विभक्ति होगा। तो यहाँ पर क्या है, राम के आने पर सीता भी आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रामे आगते सीता आगत या तो आगच्छत। अब आइए 12वां देखते हैं, अध्ययन करके भोजन करो। तो अध्ययन करके, तो अध्ययने कृते भोजन कुरु, भोजनम कुरु ना, यहाँ पर भोजनम कुरु हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास जो 13 वाक्य है, मेरे घर आने पर कृष्ण भी आए। तो मेरे घर आने पर, तो मया गृहे आगते कृष्ण अपि आगच्छत या तो आगच्छत। तो अगला ज्ञान 17 का घ देखते हैं। तो इस नियम में क्या है, विशेषु च समयवाची पदेषु सप्तमी, अर्थात जैसे विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। और हम लोग एक जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण में वह प्रातः काल यहाँ आता है। तो वह प्रातः काल यहाँ आता है, तो वह का स प्रातः काले, जिस प्रकार प्रातः काले, तो यहाँ पे हम जानते हैं सप्तमी विभक्ति जैसे रामे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रातः काले हो गया, अत्र आगच्छति। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, जो कि नोट पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ भी है, सिर्फ प्रातः या सायं में जो नक्तम, ये सब क्या है, अव्यय शब्द है, तो इनका कोई रूप नहीं चलेगा। तो जैसे परंतु प्रातः काले, जैसे इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है, तो प्रातः काले सायं काल के रूप चलते हैं। यहाँ पे जैसे वह प्रातः काल यहाँ आता है, तो स प्रातः काले अत्र आगच्छति, या तो हम लोग लिख सकते हैं स प्रातः अत्र आगच्छति। यहाँ पे प्रातः हमें ना सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई रूप बदलता नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर अगला उदाहरण हमारे पास है, तुम शाम में काम करते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम सायं काले कार्यम करोसी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तुम सायं काले, तो सायं काले यहाँ पर क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और या तो सायं काले लिखे, या तो हम लोग लिख सकते हैं सायं, क्योंकि यहाँ पर देखिए नियम के अनुसार या नोट पॉइंट में लिखा है सायं, ये अव्यय शब्द है, तो इसका कोई रूप बदलेगा नहीं, जैसा का तैसा रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सीधा सायं हो जाएगा। वो सायं में दंत सा लगेगा ना, अव्यय पद वाला जो है। दंत सा। तो यहाँ पर हो गया सायं काले अतो सायं कार्यम करोसी। अब अगला वाक्य देखते हैं, जैसे है कि मुझे धर्म के विषय में अभिलाषा है। तो मुझे को संस्कृत में हम लोग माम लिखते हैं, तो मुझे धर्म के विषय में, तो जैसे यहाँ पर ही देखिए रूप में जो नियम है, विषय में, बारे में या अर्थ में, या तो कोई समय बोधक, जैसे हम लोगों ने उदाहरण में प्रातः काल देखे, तो यहाँ पर क्या है, मुझे धर्म के विषय में अभिलाषा है। तो मुझे धर्म के विषय में क्या हो गया, माम धर्मे अभिलाषा अस्ति। अब अगला वाक्य है, तुम्हें मोक्ष के बारे में इच्छा है। तो तुम्हें का क्या हो गया, तुम्हें को हम लोग संस्कृत में त्वाम लिखते हैं, तो तुम मोक्ष के बारे में, तो मोक्ष के बारे में, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे मोक्ष के बारे में, तो क्या हो गया, मोक्षे इच्छा अस्ति। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, प्रातः और शाम ईश्वर को नमस्कार करे। तो प्रातः काले सायं काले, यहाँ पे देखिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसे नियम के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रातः काले सायं काले च ईश्वर नमत। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य यहाँ पर क्या है, तुम रात में अधिक ना पढ़ो। तो तुम रात में अधिक ना पढ़ो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हमारा जो नियम क्या था, 17 का ख था, तो 17 का, तो तुम रात में ना ज्यादा अधिक ना पढ़ो, तो ये हो गया तुम 17 का घ ना। हाँ, तो तुम
नक्तम अधिकम न पठ। अब यहाँ पर देखिए नक्तम, तो ये नक्तम क्या है, एक अव्यय शब्द है। देखिए नियम यहाँ पर लिखा है नक्तम, तो यहाँ नक्तम मतलब रात, रात्रि में। तो यहाँ पर ये क्या है, एक अव्यय शब्द है। या अगर या ये नहीं लिख के हम लोग ये भी लिख सकते हैं रात्रि बेलायाम। जिस प्रकार से लता का यहाँ पर देखिए सप्तमी विभक्ति में एक वचन में लतायाम हुआ, इसी प्रकार से हम ये नक्तम की जगह रात्रि बेलायाम लिख सकते हैं, बेलायाम। अधिकम न पठा। तो अब हम लोग आखिरी देखते हैं जो कि 20वां है। वह वीणा वादन में प्रवीण है। तो वह वीणा वादन में प्रवीण है, तो इसको जब संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो ये हो जाएगा स वीणा वादने प्रवीणम अस्ति। यानी वीणा वादने, वीणा वाद में तो में से भी तो पता चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे वीणा वादने में जिसमें प्रवीण हो उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। जिसमें प्रवीण, हाँ, तो जिसमें प्रवीण होता है उसमें सप्तमी विभक्ति लगते हैं इस नियम के अनुसार। तो आज के इस संस्कृत अनुवाद में बस इतना ही। ऐसे ही हम अगले संस्कृत अनुवाद को लेकर प्रस्तुत हो गए। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अनंत ज्ञान एक्स्ट्रा संस्कृति केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। तो इसी प्रकार से अगर आपको ऐसे ही ज्ञान संस्कृत के चाहिए तो आप देखिए हमारे इसे लकार आधारित जो ज्ञान जो नियम है वो लेक्चर्स है, वो 1 से 10 तक देखें। और विभक्ति आधारित है 11 से 18, और 19 से 20 है हमारा वाच्य आधारित, और 21 से 22 है, 21 और 22 है हमारा तुमुन प्रत्यय आधारित, और 23 और 24 है हमारा कत्व आधारित। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम पठतु संस्कृतम वदतु।